गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम रीमा राय, आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक मेधा का पहला अध्याय देश, जो एक कविता है, उसे पढ़ेंगे। इस कविता के कवि जो हैं वो शेरजंग गर्ग जी हैं, जिन्होंने इसकी रचना की है। और इस कविता में उन्होंने यह बताया है कि देश सचमुच में क्या होता है। क्या देश केवल घरों मकानों से मिलकर बना होता है, या देश जो हमारी फ़ौज होती है वो होता है। असली अर्थों में देश का मतलब क्या होता है, इसके बारे में उन्होंने बताया है कि जहाँ पे हर नागरिक को, हर किसी को हंसी खुशी अपने देश में रहने और विकास करने का अवसर मिले, सबके मन में राष्ट्रभक्ति हो, सभी नागरिक जो हैं वो स्वाभिमान के साथ रह सकें, तो वही सचमुच में देश कहलाने योग्य होता है। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं। ग्राम नगर या कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश, संसद सड़कों आयोगों का काम नहीं होता है देश। मतलब देश जो है वो गांवों नगरों या कुछ लोगों के कारण नहीं बनता है, ना ही संसद सड़कों आयोगों पे जो काम होते हैं उसके कारण देश का निर्माण होता है। देश नहीं होता है केवल सीमाओं से घिरा मकान, और ना ही देश हम किसी ऐसे स्थान को कह सकते हैं जिसकी सीमाएं बांट दी गई हों। जैसे कि हर देश की अलग अलग सीमा होती है, सीमाओं से बांटा गया जो होता है उसको हम सच्चे अर्थों में देश नहीं कह सकते हैं। देश नहीं होता है कोई सजी हुई ऊंची दुकान, और ना ही देश किसी सुंदर ऊंची दुकान की तरह होता है जो बहुत सुंदर तरीके से सजी हुई हो। तो ऐसी चीज़ को भी हम देश नहीं कह सकते हैं। देश नहीं क्लब जिनमें बैठे करते रहे सदा हम मौज, और ना ही देश जो होता है वो क्लबों का समूह होता है। क्लब जहाँ पे लोग किसी एक चीज़ से जुड़े हुए लोग जाते हैं और उस कार्य को करते हैं। जैसे गोल्फ खेलने के लिए क्लब होते हैं, स्विमिंग के लिए क्लब होते हैं, तो लोग उसको ज्वाइन करते हैं, उसमें जाते हैं और उस चीज़ को करते हैं। तो ऐसे क्लबों के समूह को भी देश नहीं कहा जा सकता। देश नहीं बंदूकें, देश नहीं होता है फौज, और ना ही देश जो होता है बंदूकों के बल पर बनता है, ना ही फौज को हम देश कह सकते हैं। कहने का अर्थ है कि जो बाहुबल से जिस क्षेत्र पे कब्जा किया जाए वो भी देश सच्चे अर्थों में नहीं होता है। जहाँ प्रेम के दीपक जलते वहीं हुआ करता है देश। देश क्या होता है? जहाँ प्रेम के दीपक जलते हैं, मतलब कि जहाँ पे सब लोग साथ में आपसी भाईचारे से प्रेम पूर्वक मिलकर रहते हैं। जहाँ इरादे नहीं बदलते वहीं हुआ करता है देश। और देश वही होता है सच्चे अर्थों में जब लोगों के अंदर मजबूत इरादे हों कि हमें अपने देश का विकास करना है, हमें अपने देश के बारे में सोचना है। हर दिल में अरमान मचलते वहीं हुआ करता है देश। और हर दिल में अरमान मचलते मतलब कि जहाँ पे सभी नागरिकों के मन में अपने देश के प्रति देशभक्ति होती है, वही सच्चे अर्थों में देश होता है। देश वही होता जो सचमुच आगे बढ़ता कदम कदम, और देश वो होता है कि जो धीरे धीरे विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहता है। धर्म जाति भाषाएं जिसका ऊंचा रखती है परचम, और जिस देश में धर्म जाति भाषाएं सभी को एक समान अधिकार होता है, सारे नागरिक जो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी भाषा के बोलने वाले हों, उन सबको एक समान अधिकार मिले होते हैं, वही सच्चे अर्थों में देश को ऊंचा रखते हैं। पहले हम खुद को पहचाने, फिर पहचाने अपना देश। एक दमकता सत्य बनेगा, नहीं रहेगा सपना देश। और हम जब अपने आप को पहचान लेंगे, मतलब कि हम अगर अच्छे बन जाएं, हम अच्छे कार्यों को अपने जीवन में करें, सबके लिए सम्मान की भावना अपने मन में रखें, और हर एक नागरिक जब ऐसा सोचे, तो इस तरह फिर पूरा देश जो है वो एक सुंदर देश बन जाएगा। और ये कल्पना या एक सपना नहीं रह जाएगा कि जहाँ देश में सभी को समान अधिकार हों, सभी लोग देशभक्ति से ओतप्रोत हों, तो ये चीज़ सत्य बन जाएगा, सपना नहीं रहेगा। तो बच्चों, इस कविता को आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और याद करेंगे। धन्यवाद।